हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज मैं अपने चैनल श्री राम बायो अकेडमी पर फिर एक नई वीडियो लेके उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने सर्कुलेशन जो लाइव प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो सर्कुलेशन में भी क्या था, दो टॉपिक थे, सर्कुलेशन इन प्लांट्स एंड सर्कुलेशन इन एनिमल्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने सर्कुलेशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम जो कंडक्टिव टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू, उनके बारे में बताया था, जो प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स एंड फूड ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन इन एनिमल्स। तो सर्कुलेशन इन एनिमल्स की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत हम करते हैं ब्लड से। ओके, आप सभी जानते हो कि सभी एनिमल्स की बॉडी में ब्लड पाया जाता है और ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है या सर्कुलेट करता है न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कैन वी डिफाइन द ब्लड। ब्लड की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में आपको बताने जा रहा हूं। ब्लड इज रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो स्टूडेंट, वी नेवर फॉरगेट दैट ब्लड इज ए टिश्यू। ब्लड क्या है, टिश्यू है। एंड व्हाट इज द टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। ओके, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होता है, ये हम जानते हैं, पर ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है, डिफाइन किया गया है। ब्लड इज डिफाइन एज ए कनेक्टिव टिश्यू। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं बिकॉज द ब्लड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड क्या है, डिफरेंट टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलके बना है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जो जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। ओके, तो ये सारे ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। इनसे कनेक्ट होकर ये बनता है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ओके, तो अब ना, द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड ड्यू टू ए प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ब्लड का कलर स्टूडेंट रेड होता है, ये हम जानते हैं। किसकी वजह से होता है? मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं, ड्यू टू ए प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ओके, ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं? ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम 1 बाय 1 ब्लड के सारे कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। स्टूडेंट, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो आरबीसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, या हम ये कह सकते हैं आरबीसी का कलर रेड होता है, रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, हैव नॉट न्यूक्लियस। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। स्पेरिकल इन शेप, शेप में स्पेरिकल होती हैं, गोलाकार होती हैं, एंड या हम ये कह सकते हैं बाय कनकेव होती हैं। ओके, आरबीसी स्टूडेंट हमारे ब्लड में इस तरह लगी हुई होती हैं, सटी हुई होती हैं, जड़ी हुई होती हैं, लाइक अ कॉइन्स। देखो, कॉइन्स की तरह, देखो आरबीसी का माउंटेन पहाड़ पाए जाते हैं कॉइन्स की तरह। ओके, अच्छा, अब आता है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल, मतलब कितने दिन तक आरबीसी सर्वाइव करती है, जिंदा रहती है। 120 डेज होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, 120 दिन। ओके, आरबीसी का फंक्शन क्या? आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है लंग्स से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। बिकॉज हमें पता है कि लंग्स क्या करते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन मिलाते हैं। लंग्स का वर्क है ब्लड में ऑक्सीजन मिलाना,
और ब्लड से CO2 रिमूव करना। तो लंग्स ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ मिलाते हैं? आरबीसी होती हैं जो रेड ब्लड सेल्स, उनमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है। उनमें भी कहाँ? आरबीसी में मैंने बताया हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, हीमोग्लोबिन पर चिपक जाती है। ओके, नाउ द सेकंड कंपोनेंट इज द WBC वाइट ब्लड सेल्स। ओके, इनको हम ल्यूकोसाइड बोलते हैं साइंटिफिकली। अच्छा, इर्रेगुलर इन शेप, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, इर्रेगुलर होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शेप होती है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ WBC प्रेजेंट इन अवर ब्लड। इर्रेगुलर इन शेप लाइक अमीबा, जैसे अमीबा की शेप इर्रेगुलर होती है, अमीबा शेप चेंज करता रहता है, इसी तरह WBC की शेप भी इर्रेगुलर होती है। ओके, हैव न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में नहीं पाया पर इनमें पाया जाता है। एंड लाइफ स्पेन इज अबाउट 10 to 15 days, 10 से 15 दिन का लाइफ स्पेन इनका होता है। लाइफ स्पेन इज 10 to 15 days। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC आर प्रेजेंट इन ब्लड, हमारे ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की WBC प्रेजेंट होती हैं। आरबीसी का जैसे कोई टाइप नहीं होता, एक ही टाइप की होती हैं, इस तरह WBC हमारे ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पाई जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा मोनोफिल्स, एजोनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की WBC पाई जाती है। WBC का वर्क क्या? WBC बिल्ड अप इम्यूनिटी इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाती हैं, इम्यूनिटी बिल्डअप करते हैं। इम्यूनिटी क्या है? हमारी बॉडी में रोगों से, डिजीज से, इन्फेक्शन से लड़ने की एक पावर, क्षमता पाई जाती है, जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता। WBC फाइट अगेंस्ट जर्म्स, जर्म्स कीटाणुओं से लड़ती हैं WBC, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी वगैरह। एंड इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से लड़ती हैं, यही इन्फेक्शन फैलाते हैं जर्म्स या पैथोजेंस, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी वगैरह होते हैं। सो द WBC आर ऑल्सो कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, इसलिए हम WBC को अपनी बॉडी के सोल्जर्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, सोल्जर्स ऑफ बॉडी। अच्छा, WBC प्रोड्यूस ए स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडी। WBC क्या करती है? एक स्पेशल प्रोटीन बनाती हैं, पॉइजनस प्रोटीन, जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं। और वही एंटीबॉडी क्या करती है? जर्म्स को या पैथोजेंस को, जो फॉरेन मटेरियल होता, पार्टिकल्स जो हमारे अंदर एंट्री करते हैं, हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो WBC एंटीबॉडी बनाकर ही उन्हें एंटीबॉडी से किल करती हैं। तो एंटीबॉडी का एक पॉइजनस प्रोटीन है, एक वेपन है WBC का। एंटीबॉडी एक हथियार है जिससे वो जर्म्स को या पैथोजन को या कीटाणुओं को खत्म करती हैं, किल करती हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज द प्लेटलेट्स। ओके, तो प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स, WBC को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को साइंटिफिकली बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। शेप इज लाइक स्मॉल प्लेट, इनकी जो शेप होती है स्मॉल प्लेट की तरह होती है। ओके, डू नॉट हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मेमेलियल प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, मेमेल्स होते हैं जो। ओके, डार्क पर्पल इन कलर, कलर कैसा होता है? डार्क पर्पल। आरबीसी का रेड, WBC का तो नाम से क्या व्हाइट है, ऐसे आरबीसी का नाम से क्या रेड, इसका कलर होता है डार्क पर्पल। यस, अब आता लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन इज 7 to 10 days। ओके, इनका लाइफ स्पेन, जीवन काल 7 to 10 days होता है। अब आता है द फंक्शन या वर्क ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। प्लेटलेट क्या करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन में हेल्प करती हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? जब हमारा ब्लड है जो बहता है बॉडी से, ब्लीडिंग होती है, तो आपने देखा होगा कुछ देर बाद वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो स्टूडेंट, इस प्रोसेस को हम ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड बोला जाता है। ओके, तो ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है हमारी बॉडी में? प्लेटलेट्स करती हैं। कैसे करती हैं?
At the bleeding sites, platelets secretes a fibrous protein which is called fibrinogen, okay, which trap the RBC at the bleeding site, and the bleeding is stopped by this action of platelets. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में। देखो, जो हमारी ब्लीडिंग साइट होती है, जहाँ से हमारा खून बह रहा है, ब्लड बह रहा है, उस जगह पर लार्ज अमाउंट में हमारी प्लेटलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी होने के बाद वो क्या करती हैं, प्लेटलेट्स एक फाइब्रस प्रोटीन सीक्रेट करती हैं। फाइब्रस प्रोटीन, फाइबर मतलब बहुत पतला धागा, बहुत ही थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, फाइबर। तो ह्यूज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में प्लेटलेट्स ब्लीडिंग साइट पर फिब्रिनोजेन प्रोटीन सीक्रेट करती है। वो क्या करती है, विच ट्रैप, फिब्रिनोजेन प्रोटीन क्या करती है, विच ट्रैप द आरबीसी, वो आरबीसी को ट्रैप कर लेती है, मतलब आरबीसी के ऊपर एक तरह का जाल बुन देती है। मतलब ब्लीडिंग साइड से क्या है, ब्लड बॉडी से बाहर जा रहा है तो आरबीसी बाहर जा रही है, तो वो आरबीसी को ट्रैप कर लेती है। और कैसे ट्रैप करती है, पकड़ लेती है। कैसे ट्रैप करती है, उन पर एक तरह का नेट जाल डाल देती है, और जाल डालकर आरबीसी को ट्रैप कर लेती है। ओके, कौन, प्रोटीन होती है जो हमारी फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन मैंने अभी बताया है, फाइबर लाइक प्रोटीन है। तो वो प्रोटीन क्या करती है, वो आरबीसी को ट्रैप कर लेती है, उनको एक तरह के नेट जाल में बंद करके, एट द ब्लीडिंग साइड, ओके, एंड द ब्लीडिंग इज स्टॉप बाय द दिस एक्शन। और इस तरह ब्लीडिंग बंद हो जाती है। अब आता है स्टूडेंट प्लाज्मा। फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ओके, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या कंपोजिशन, इसमें 90% वाटर होता है, 10% इसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जैसे शुगर्स, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, साल्ट्स एक्सेट्रा, एंड वेस्ट मटेरियल्स। और वेस्ट मटेरियल भी होते हैं इसमें, डिजोल्व होते हैं, जैसे CO2 होती है, यूरिया वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या था स्टूडेंट, ये कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया था। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो ये पसंद भी आई होगी। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्या है पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी है आप बेझिझक उसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल श्री राम बायो अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें स्टूडेंट। थैंक्स स्टूडेंट, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।